प्राचीन काल में आपको पता है कि देवता और दानवों का युद्ध होता था और आपस में दोनों लड़ते थे। तो भगवान ने कहा कि आपस में लड़ो मत, अपनी शक्ति को व्यर्थ मत खो, बल्कि तुम समुद्र मंथन करो। तो समुद्र का मंथन करने के लिए देवता दानव जुट गए। समुद्र का मंथन का मतलब संसार के अंदर मंथन करना। समुद्र विशाल है, तो वो जो मंथन था वो भी विशाल था। विशालता को दर्शाने के लिए उस पूरे क्रम की उपमा दे दी गई कि समुद्र का मंथन हुआ। उसमें मथनी बनाई गई आपका मंदराचल पर्वत, बड़ा विशाल, जिस रस्सी से लेकर के उसे मथा जाता था वो इतना विशाल था कि उसको वासुकी नाग की उपमा दी गई। परंतु वो मंथन जो था वो अच्छे पदार्थों की खोज थी। ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए जो अच्छी चीजें थी उनको प्राप्त करने का ये एक क्रम था। तो ये पूरा मंथन हुआ। मैं उस कथा में नहीं जाऊंगा। आप सभी जानते हैं कि 14 रत्न उसमें से निकले। उसमें हलाहल विष भी निकला। अब आप कहेंगे हलाहल विष से क्या भला होगा संसार का। हलाहल विष से क्या हुआ कि उस विष का एंटीडोट निकल करके आया। जब सांप काटता है तो लोग कहते हैं दवाई लाओ भाई, तो सांप की जहर का एंटीडोट क्या होता है? वो एंटीडोट भी जहर से बनता है। मैं आपको बताऊंगा कि घोड़ों को डोज दिया जाता है जहर का, हल्का सा। उनका शरीर उसके अंदर उस जहर को खत्म करता है। एक रेजिस्टेंस उनके अंदर डेवलप होता है। फिर उनको थोड़ा और डोज दिया जाता है, फिर उनके अंदर और रेजिस्टेंस पैदा होता है और उनके अंदर खून के अंदर शक्ति पैदा होती है, एंटीडोट पैदा होता है। उनको फिर और जहर दिया जाता है तो और शक्ति पैदा होती है और फिर उनका खून लेकर के दवाई बनती है। उस दवाई के अंदर, उस खून के अंदर ये ताकत होती है कि जब वो दवाई आप किसी के अंदर डालेंगे तो वो जहर से लड़ेगी। तो जहर का निकलने का मतलब जहर का एंटीडोट। अब एंटीडोट क्या था उस जहर का? उस हलाहल विष से सारा संसार मरने लगा, विप्लव हो गया, जीव मरने लगे। तो पहुंचे शंकर भगवान के पास कि भगवान इसका एंटीडोट, इसका जो सल्यूशन है वो आप ही है। इसका सल्यूशन जो है, इसका निदान जो है आप करिए महाराज, इसके बचाइए। तो उन्होंने उस जहर को कंठ में धारण किया, शरीर के नीचे नहीं उतारा, केवल कंठ में धारण किया और उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहते हैं। परंतु उस नाम के सुमरण से महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्त हेत उपदेशु, पार्वती को समझाते हुए, उमा को समझाते हुए भगवान कहते, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सारे जगत को उन्होंने कहा ये एक सपना है, इट इज ए ड्रीम।
इसलिए ड्रीम है कि इसका नाश होता है, हर सपने का अंत होता है। रात्रि में आपने बड़ा प्रगाढ़ सपना देखा, जब आप जागे तो सपना खत्म हो गया। अगर सपना खत्म ना हो तो उसे कोई सपना नहीं बोलेगा। राजा जनक को सपना आया, सपने में राजा जनक भिखारी बन गए। जब सपना टूटा तो राजमहल में पाते हैं और एक प्रश्न खड़ा होता है उनके अंदर, सत्य क्या है? व्हाट इज ट्रूथ? मैंने जो सपना देखा जिसमें दाने दाने के लिए मैं मोहताज हो गया, बड़ा बिटर एक्सपीरियंस मुझे था, क्योंकि वो खिचड़ी बनाने के लिए वो फूंकते रहे, धुआं आता रहा, आंखों में धुआं चले गया, बड़ा बिटर, बहुत कड़वा उनको अनुभव हुआ। और आंख खुलती है तो अपने को महल में पाते हैं। दोनों में सत्य क्या है? क्योंकि दोनों का मुझे अनुभव हुआ है। मुझे स्वप्न का भी अनुभव हुआ, जागृत का भी अनुभव हुआ, दोनों का अनुभव हुआ तो मेरे अंदर एक शंका पैदा हो गई, सत्य क्या है? और उसको जानने के लिए अष्टावक्र को बुलाते हैं, अष्टावक्र से प्रश्न करते हैं, अष्टावक्र जनक को ज्ञान देते हैं। ज्ञान देने के बाद उन्हें पता चला सत्य क्या है। जो सपने का अनुभव कराती है, जो जागृत का अनुभव कराती है, वो शक्ति सत्य है। द पावर ऑफ एक्सपीरियंस कराने वाली शक्ति। तो कहने का मतलब, जब हलाहल विश्व शंकर जी ने पिया, कंठ में रख लिया, ध्यानवत हो गए और महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु, काशी में मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रचार किया और उस जहर का एंटीडोट भी ज्ञानी शिव हुए। और क्या निकला 14 रत्नों में? एक रतन निकला अमृत। अब आप देखो, जब अमृत निकला, जिसको कहते हैं नेक्टर, अमृत, क्या चीज है अमृत? जो मरे नहीं, जिसका नाश नहीं हो, अविनाशी। और ऐसी चीज निकली कि देवता दानव भाग खड़े हुए। अर्थात दोनों की बुद्धि में आ गया, उनकी समझ में आ गया कि भैया ये जो चीज है ये हमें अमर कर देगी। हम फिर ये संसार के अंदर आना और जाना जो लगा हुआ है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये खत्म हो जाएगा, ये आना जाना खत्म हो जाएगा। तो ये अविनाशी तत्व के लिए दोनों की बुद्धि में आ गया, राक्षसों की समझ में भी आ गया, देवताओं की समझ में भी आ गया। अब आप देखिए, 14 रत्न निकले, 13 रत्नों के पीछे नहीं भागे। वो जो देवता दानव थे वो 13 रत्नों के पीछे नहीं भागे, उनकी यूनानिमिटी नहीं बनी, उनकी एकता नहीं बनी। वो सब नहीं दौड़े कि भाई हमको चाहिए हमको चाहिए। उसके अंदर जो जो चीजें निकली वो बांट दी गई, पर सबके अंदर ये व्याग्रता नहीं हुई कि हमको प्राप्त हो। कामधेनु, कामधेनु माने घर में बांध लो और जो चाहो मिलेगा। आप भोजन चाहो, आप संसार की सामग्री चाहो, वो प्राप्त होगी। ऐसी कामधेनु गौ थी, वो भी दे दी गई। ऐरावत हाथी निकला, धनवंतरी वैद्य निकला, बड़े बड़े चीजें निकली, पर उसके लिए देवता दानव दौड़ करके नहीं गए। जब अमृत निकला तो झगड़ा हो गया, सबने कहा हमें चाहिए हमें चाहिए। इसका मतलब अमृत की क्या इंपॉर्टेंस है, अमृत का क्या महत्व है।
क्योंकि संसार में आओगे, डॉक्टर की दवाइयों की दुकान को देखो, कितनी भरी रहती है, कितनी दवाइयाँ रहती है, कितनी मेडिसिन रहती हैं। अरे भैया वो तभी तो काम करेंगी जब संसार में पैदा होगे, दवाई खाओगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, आना और जाना ये लगा हुआ है। और एक तरफ अमृत है जिससे आदमी अमर हो जाता है। संसार में ना आना ना जाना, ये दवाइयां भी बेकार हो जाती हैं उसके आगे। तो ये बात जब देवता दानवों की समझ में आई तो भाग खड़े हुए, छीना झपटी होने लगी। और छीना झपटी का ये परिणाम हुआ कि अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिरी। अब वो जो अमृत का ज्ञान होगा, राजविद्या का जो ज्ञान होगा, ब्रह्म का जो ज्ञान होगा, वो धरती पर गिरा। और जहां जहां गिरा वहां पर पर्व मनाया जाता है, जिसको आप कुंभ कहते हैं। कुंभ माने घड़ा। और घड़ा का मतलब क्या होता है? जैसे ये यहां पर इतनी जनता बैठी है तो घड़े के रूप में बैठी है। हम अपनी पूजा में कलश पूजन करते हैं और कलश के अंदर जो है नदियों का जल, सरोवरों का जल, समुद्रों का जल डालते हैं और उसको ये मानते हैं कि ये विष्णु का रूप है। अर्थात उस शक्ति की हम कल्पना करते हैं जिसने सारे पृथ्वी के जल को आकर्षित किया हुआ है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आपने देखा होगा चारों तरफ पृथ्वी के पानी पानी है और वो पानी टिका हुआ है, कलश के फॉर्मेशन में है। अगर आप धरती को देखो, सैटेलाइट से देखो, ऊपर से दिखाई देगी धरती, तो आपको कलश के रूप में दिखाई देगी। उसी शक्ति का जो सारे संसार को धारण किए हुए है, सारे संसार को आकर्षित किए हुए है, उसका हम वंदन करते हैं। अब वो 4 जो बूंदें गिरी, तो 4 जगह क्या होता है? 4 जगह कहीं प्रदर्शनी नहीं लगती। 4 जगह जहां पर अमृत की बूंदें गिरी, वहां पर बहुत बड़ा संत समागम होते हैं। लोग इस भावना से जाते हैं कि भाई वहां हजारों संत महात्मा मिलेंगे। किसी संत महात्मा के पास वो अमृत का ज्ञान होगा। वो अमृत की बूंद तो गिरी है और वो अमृत की बूंद हमें प्राप्त हो गई, जिस अमृत की बूंद के लिए देवता और दानव लड़ रहे थे। सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, वासुकी को छोड़ दिया, मंदराचल पर्वत छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और सब कुछ छोड़ करके वो कलश के पीछे पड़ गए। तो भगवान को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा, क्योंकि भाई बहुत बिटर वॉर हो गई, बहुत लड़ाई हो गई, तो भगवान को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। भगवान ने कलश ले लिया और राक्षसों को कुछ पिलाते रहे, देवताओं को कुछ पिलाते रहे। अब इसका भी बड़ा सुंदर मतलब है। अगर आप पात्र होंगे तो जो महापुरुष हैं आपको वास्तव में अमृत पिलाएंगे। अगर आप पात्र हो गए, आप झगड़ा कहीं कर लो, झगड़ा करने के बाद भी अगर आप पात्र हो, इफ यू आर अ पर्सन हु इज केपेबल ऑफ नोइंग, अगर आपके अंदर जानने की योग्यता है, तो भगवान आपको अमृत पिलाएंगे, सदगुरु जी महाराज आपको ज्ञान देंगे। और अगर आप पात्र नहीं हो तो आपको पानी पिला दिया जाएगा, आप पानी पीते रहोगे। तो वहां पर देखा राहु केतु ने कि ये तो जो मोहिनी रूप भगवान का है, ये देवताओं को कुछ पिला रहा है और हमको अलग कुछ पिला रहा है। तो ये आता है कि वो राक्षसों की पंगत से देवताओं की पंगत में चले गए। अब भगवान ने उनको भी पिला दिया तो वो अमर हो गए। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनको काटा तो वो राहु और केतु बन गए। तो कहने का मतलब वो भी मॉडल हो गए।
आज उनका भी नाश नहीं हुआ है। और ग्रहों के बारे में कहा जाएगा तो बाद में पंडित जी जरूर बताएंगे कि राहु और केतु लग गया है, और उनको दूर करने के लिए आदमी दक्षिणा देने को तैयार है। तो ये एक कथा बहुत अच्छी कथा है, पर कथा का सार क्या है? अमृत। हम जो समागम में आए हैं, यहां पर भी बहुत साधु संत आए हैं, पहुंचे, क्या कहते हैं, योग करने वाले, समाधि लेने वाले, अनेक पंथों के लोग, अनेक अखाड़ों के लोग, बहुत लोग आए हुए हैं। पर उनके बीच में अमृत की बात करना, अमृत की जो बूंद गिरी है, उस अमृत को प्राप्त करने वाले जो उस बात को समझते हैं, वो अमृत की खोज करेंगे। बाकी तो नाना प्रकार के 13 रत्न निकले। अब मैं उनका पूरी सूची नहीं बता पा रहा हूं, पर आप रत्नों की सूची देखो तो एक से एक है वो। तो ठीक इसी प्रकार से उस अमृत को प्राप्त करने के लिए समागम होते हैं। वो अमृत क्या है? जिससे हमारा कल्याण होगा, और हमारा ही कल्याण नहीं, मानव मात्र का कल्याण होगा। आज जो हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं भारत विश्व गुरु बनेगा, आप बताओ, अगर भारत के पास वो अमृत का ज्ञान आ जाए तो भारत वास्तव में विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि उसके पास अमृत का ज्ञान है। हम मौत को रोक सकते हैं, वेंटिलेटर पे लगा के आदमी को जिंदा रखा जा सकता है, ब्रेन इंपल्सेस को भी सस्टेन किया जा सकता है, लोग उसको रख लेते हैं, पर वो आदमी मरणसन्न हो जाता है। कई औषधालयों में तो आदमी का खून निकाल करके उसकी बॉडी को फ्रीज कर देते हैं कि जब इसका इलाज मिल जाएगा तब इसको जिंदा करके इसका इलाज कर लेंगे। पर उन्होंने भी मौत पर विजय प्राप्त नहीं की। वो भी ये नहीं कहेंगे कि आदमी इमॉर्टल हो गया, आदमी अमर हो गया। वो ये कहते हैं कि साहब इसकी बीमारी का अभी इलाज नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि जब इसका इलाज हम ढूंढ लेंगे, इसे जिंदा कर देंगे। जिंदा कर देंगे, अमर नहीं कर देंगे। ऐसी ऐसी दवाइयां बन गई है, आप बिल्कुल मूर्छित हो गए हैं, वो दवाई संजीवनी की तरह काम करेगी, लाइक ए लाइटनिंग। आपने देखा लोगों को स्ट्रोक आ जाता है, बिजली का करंट देके उसको जागृत कर देते, ठीक है, पर वो चीजें अमर नहीं बनाती आदमी को। आदमी को बिजली का करंट लगा करके उसको फिर से जिंदा कर देंगे, दवाई देके उसे फिर से जागृत कर देंगे, हाई डोजेस देके उसे फिर से जिंदा कर देंगे, पर उसको अमर नहीं बना सकते। आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि बड़ी बड़ी जो हमारी दवाई बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने एक अमर बनाने की औषधि बना दी। ऐसा कहीं नहीं है। और पहली बात तो औषधि की ही आयु है, औषधि भी अमर नहीं है। औषधि के पीछे लिखा होता है एक्सपायरी डेट, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसके बाद ये एक्सपायर हो गई। आपने सुना होगा ना, बड़े मामले सुने होंगे कि साहब एक्सपायरी दवाइयां लोगों को दे दी। तो दवाई भी अमर नहीं है। जो दवाई अमर नहीं है वो किसी को अमर क्या करेगी? पर भगवान का ऐसा ज्ञान है, प्रभु का ऐसा नाम है। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं कि देवता दानवों में लड़ाई हुई, अपनी शक्ति को युद्ध में ना लगाएं, तो उनसे कहा गया कि तुम समुद्र का मंथन करो, चर्निंग ऑफ द ओशन, अर्थात विशालता पूरे संसार के अंदर ढूंढो, अच्छी चीज मिले उसे प्राप्त करो। और उसमें से सर्वोत्तम अमृत का कलश निकला, और अमृत की 4 बूंदें। अब आप जानते हो, जिनको ज्ञान है वो जानते हैं वो 4 बूंदें क्या है अमृत की, वो 4 क्रियाएं हैं।
जो हमारे शास्त्र के जानने वाले हैं वो कहते हैं वो 4 वेद है, क्योंकि वेद विद धातु से बना है और वेद का मतलब होता है ज्ञान। सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो ये 4 जो हमारे वेद हैं, ये 4 वेद विद धातु से बने हैं। इसका मतलब होता है ज्ञान, टू नो।